दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूं ऑर्गेनिक के विषय में, तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर और हम उगाते हैं अपनी छत पर बिना किसी बहाना किए हुए। अपनी छत पर उगाते हैं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां, वो भी जीरो बजट में। जीरो बजट में कैसे, मैं आपको बार बार बताती हूँ। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। बताइए क्या है। ए आवेश, इधर आ तो। दोस्तों ये है अमृता का बेटा। पानी का बोतल रख दे बेटा, पानी का बोतल रख। नहीं तो दोस्तों ये दिखा क्या चीज़ का स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों कल आए हैं शर्मा जी, तो उनसे मैंने मंगाया था ये सिल्वर वायर, तो वो लेकर आए हैं। तो फिर इसको हमने कल शाम को बनाया। तो इस तरह से स्ट्रक्चर, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, हाँ यहाँ। तो ये जो है ये गमले में रहेगा, इसको हम गमले में अटैच करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है ओम, इसमें हम टोपियारी बनाएंगे जेट प्लांट की। तो ये एक ये हो गया। अब हम आपको दूसरा दिखाते हैं। तो दूसरी टोपियारी बनेगी दोस्तों हमारी, आप देखिए। ये है स्वास्तिक। दोनों ये चिन्ह हमारे मतलब बहुत ही शुभ माने जाते हैं, और वो भी जेट प्लांट में, तो फिर सोने पे सुहागा। तो दोस्तों इनका हमने स्ट्रक्चर बनाया, बहुत सिंपल सा है। दो बराबर बराबर हमने वायर लिया, देखिए, और इस तरह से हमने मोड़ दिया, और बीच में हमने इसको दोनों को सपोर्ट देने के लिए वायर से कस दिया। इधर भी कस दिया, और ये गमले में हम इसको गमले में अटैच करेंगे। इसका जो ये इतना लंबा हमने निकाला है, तो इसको हम गमले में अटैच करेंगे। यहाँ हमारा लगेगा पौधा, और यहाँ से जाके हमारा बनेगा ये स्वास्तिक। तो दोस्तों ये देखिए, दो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं। एक स्वास्तिक, पकड़ो, दोनों हाथ में पकड़ लो अलग अलग। तो इससे बन नहीं रहा, बच्चा है ये। तो ये दो तरह के दोनों स्वास्तिक हैं, और एक स्वास्तिक है और एक ओम है। दोनों चिन्ह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो इसमें हम बनाएंगे जेड प्लांट की टोपियारी, है ना वेश। तो इस तरह से हमारा ये अभी हम नहीं कर पाए दोस्तों, इसको हम बाद में दिखाएंगे। तो आवेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बोल आवेश, बोल दे। अंकल लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ए देखिए, ये बोलता नहीं है, ये पहली बार इसकी आवाज़ सुनी हूँ मैं। ये बस चुप रहता है। हाँ, खाना मांगता है जब इसको भूख लगती है तो, या तो फिर मैंगो मांगेगा, मैंगो चाहिए, मैंगो। और क्या बोलता है, खौवा। तो इसके लिए रोज़ खौवा चाहिए होता है, जो जाते समय इसकी माँ को मैं देती हूँ। अगर इसकी स्कूल ये पढ़ाई करता है, अभी छुट्टी है, इसलिए अभी ये जब तक छुट्टी रहेगी तो ये माँ के साथ आएगा। तो दोस्तों 3:30 बजे से उठी हूँ। अभी मैं झूले में थोड़ा सा बैठी हूँ, नहीं तो कंटिन्यू मैं कर रही थी काम। तो दोस्तों एक सूपा सब्जी हमने तोड़ी, जबकि अभी हमने सारी सब्जियों को तोड़ा नहीं है। आप ये देखिए, ये कुंदरू है, करेला है, और ये ककड़ी एक ही लिया, अभी मैं देखी नहीं ध्यान से। तो इस तरह से दोस्तों हम छत पे इतनी, जबकि करेला अभी कम से कम 3 kg हमारा घर का ही रखा हुआ है। इतनी सब्जी हमने यहाँ से ली अपने गार्डन से, देखिए। और करेला, ये करेला का पेड़ है। तो इस तरह से हम अपनी सब्जियां स्वयं उगाते हैं, प्योर ऑर्गेनिक। आप भी उठिए, आप भी उगाइए। अभी हमको भिंडी भी दोस्तों मैं बीन्स उगाऊंगी। 2 तरह की बीन्स है, हमारे घर के ही सीड्स हैं, मेरा भतीजा आया है लेकर। ये लाल कलर की बरबट्टी बोलते हैं हमारे तरफ, और ये हरे कलर की बरबट्टी है। तो मैंने ऐसे बोया है बीन्स, ये लंबी वाली, लेकिन मैं मतलब कि वैरायटी लगाती हूँ। तो ये मुझे मिला है, तो इसको भी मैं उगाऊंगी। एक दिन जैसा हुआ था कि वो नहीं सींचे, फिर पानी। तो दोस्तों इसको मैं उगाऊंगी, क्योंकि आप सब्जियां उगाएं, वैरायटी का उगाएं। तो आपको मैं दिखा रही, ये देखिए हमारे कद्दू उगने शुरू हो गए। ये देखिए ढेर सारे कद्दू। अब इसी में मैं दोनों सीड्स को एक साथ मिलाकर ऐसे छींट दूंगी। बस जो भी उग जाएगा वो उसको हम चढ़ा देंगे इसको। मतलब ये बेल वर्गीय सब्जी है ये भी। और बरबट्टी की सब्जी तो पसंद है, आपको पसंद है कि नहीं, हमारे यहाँ खाते हैं। तो कभी कभी
तो ये हमको कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा। मैं जैसे कहती हूँ कि अगर हम वैरायटी का उगाते हैं ना तो हमें कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा, और एक सब्जी खा के हम बोर हो जाते हैं, इसलिए अलग अलग तरह की सब्जियाँ उगाएं। और बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों, अगर 2-2 दाने भी आप सब्जियों के गाड़ देते हैं तो पूरे सीजन आपको सब्जियाँ मिलती रहेंगी, जहर मुक्त, प्योर ऑर्गेनिक। देखिए हमारा किस तरह से कुंदरू फला हुआ है, ढेर सारा। ये देखिए दोस्तों, राम राम। बहुत सुंदर सुबह, तपती गर्मी से हल्की सी निजात। कल हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई है। और दोस्तों आज हमारे दिन की शुरुआत, जैसा कि हमेशा हमारे दिन की शुरुआत गौ सेवा से होती है, सुबह जो है हमारी गौ सेवा से होती है। लेकिन आज मैं और भी अपने मतलब कि एक और अच्छा काम कर रही हूँ सुबह सुबह। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों हम उगा रहे हैं पौधे आम के और कटहल के। देखिए जैसा कि हमने कहा कि आप लोग भी उगाइए ढेर सारे पौधे, और हमने कई पौधे अभी तक उगा दिए हैं। कल बहुत अच्छी बारिश हुई है तो हमने ये गड्ढा किया यहाँ, देखिए, और इसमें थोड़ी सी खाद, थोड़ी सी राख, ये सब मिक्स खाद पाए हैं, भूसी नहीं मिली है इनको। तो अभी इसको हम इसमें नीचे डाल देंगे ताकि पौधा अच्छा ग्रो करे। और हम उगा रहे हैं आम। पौधे को सुरक्षित करने के लिए हमने ये जाली ली है, ये देखिए, ताकि पौधे को जानवर ना खाएं। तो इस तरह से हमारे आज दिन की सुबह की आज हमारी शुरुआत हुई, दिन की शुरुआत हुई। आम का पौधा, और दोस्तों ये बीजू वाला है क्योंकि हमको यहाँ छाया चाहिए। आम फल तो देगा ही, जैसा भी देगा, सिंपल दे या जो भी दे, साधारण आम, देसी आम, छाया सबसे बड़ी बात ज़रूरी है। तो इसके लिए हम इसको उगा रहे हैं। और दोस्तों आम के साथ 2 गोही भी मैं डालूंगी। बहुत अच्छे आम हैं ये, हमारे घर के जो पीछे लगा है ना उसकी गोही है। बहुत मीठा, बहुत ही उच्च क्वालिटी का आम है ये। तो इसके साथ इसको भी डाल दूंगी तो ये सुरक्षित रहेगा, तो ये भी उग जाएगा। और ये भी बीजू ही रहेगा, तो ये सारे पौधे एक साथ मिलके बढ़िया ग्रोथ करेंगे और हो जाएंगे। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि ये 3 पेड़ 4 पेड़ कैसा होगा। हमारे गांव में ना 5-5 पेड़ एक साथ हमारे यहाँ लगे हुए हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं? 5 पेड़िया। और सारे आम के पौधे ऊपर जाके अपनी जगह ले लेते हैं और सारे फ्रूटिंग करते हैं। दोस्तों हमारे पास फालतू टायर पड़े थे, तो ये टायर का हम इसमें उपयोग कर रहे हैं, और ऐसे डाल दीजिए ना, ताकि मतलब इसको नुकसान ना हो, कोई गाड़ी वाड़ी भी ना धक्का मारे। हमारी ही गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती हैं, एक उधर खड़ी रहती है क्योंकि ये इतनी जगह इधर नहीं हो पाती है, और इधर हमारी गाय लोगों का वो रहता है ठिकाना, तो इसलिए हमारी गाड़ी गैरेज में ना होकर रोड में खड़ी रहती हैं। तो हमारी ही गाड़ी कहीं मैं ही ना ठेल दूँ, क्योंकि ये मैं चलाती हूँ इसको, स्विफ्ट को, तो कहीं मैं ही ना ठेल दूँ, इसलिए टायर जो है इसमें डाल रहे हैं ताकि ये सुरक्षित रहे। दोस्तों हमारे लिए एक और भी बहुत खुशी की बात है। उसी खुशी के मौके पे हम ये वृक्षारोपण कर रहे हैं। हमने इस घर को लोन से लिया था, आज हमारा इस घर का लोन ख़त्म हो गया और हमारा घर ये मुक्त हो गया, यानी अब हमको कहीं कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो इस खुशी में भी हम आज एक नहीं 2 पौधे हैं और 2 बीज आम के, इनको हम उगा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरह की खुशी के मौके में, चाहे जन्मदिन हो या कोई आपका विशेष दिन हो, उस पर उगाएं पौधे। तो दोस्तों खाद, मिट्टी, राख, ये सारी चीज़ें और ये राइस हस्क, सारी चीज़ें हमने डाल दिया ताकि पौधे अच्छे से ग्रो करें। थोड़ी खाद की ज़रूरत इनको भी होती है। अब हम इसमें डाल देंगे जो यहीं से निकली हुई मिट्टी, नीचे हमने खाद डाल दिया है उसकी जड़ों में। और ये टायर दोस्तों हम 1-2 साल में, जब पौधे हमारे थोड़े मजबूत हो जाएंगे, जानवर ना खा पाएँ और तोड़ ना पाएँ, तब इसको हम निकाल लेंगे। अब दोस्तों दो हम गोही डालेंगे आम की, इसी में उग जाए। मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। अब मिट्टी से ढक दो।
तो दोस्तों फाइनली हमारा आम ये लग गया, ये फाइनल लुक है। हमने आम लगाया ही नहीं, उसको सुरक्षित भी किया। देखिए ईंटें वगैरह लगाकर, फिर ये जाली लगाकर, टायर रखकर और 2 ये लकड़ी बांधा क्योंकि ये हिल रहा था, तो ये हो गया। अब आइए और पौधे हम उगाएंगे। क्या उगाएंगे हम आपको, ये है दोस्तों हमारे बड़े 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 गमले, जो मैं एक बार आपको बताई थी ना कि मैं करीब 10,000 के गमले लेकर आई हूँ। तो उनमें से ये भी 2 हैं। तो आप बोले गमले कहाँ कर दिए, कुछ उगाए नहीं। तो दोस्तों धीरे धीरे उगाते हैं, जो आपको धीरे धीरे दिखाते हैं। तो ये हैं, तो इसमें हम उगाएंगे अमरूद। देखिए इसमें हमने नीचे पहले थर्माकोल डाला, फिर थोड़ी सी भूसी डाली, फिर राख डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम खाद मिक्स मिट्टी भरेंगे और लगाएंगे इन अमरूद को। अमरूद ग्राफ्टेड हैं, इनमें फल लगा हुआ है देखिए। और दोस्तों इनको हम छत पर लेकर नहीं जाएंगे, ये नीचे ही रहेंगे। तो ये देखिए अमरूद हमारे फले हुए हैं। और गमलों का मैं क्या करती हूँ ये देखिए, ये सब गमले ही तो हैं। ये देखिए, तो ये और रखे हुए हैं, और ऊपर भी हमने रख दिया। ये देखिए हमारे कलम कैसे कितनी अच्छी आ रही है। तो दोस्तों जो नर्सरी की मिट्टी है ना, हम इसको इसमें रहने देंगे, इसकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। बाकी हम खाद वगैरह मिलाकर उसमें डाल देंगे। तो जब इसकी जड़ें फैलेंगी तो इसको पोषण मिलेगा। इस मिट्टी को हम नहीं हटाएंगे क्योंकि नर्सरी वाले भी अच्छी मिट्टी यूज करते हैं। पकड़ो, एक बीज हटा दीजिए, वो उसका बादाम का बीज है, वो नहीं चाहिए। हाँ, ये थोड़ी खाद और राख, भूसी, ये सब मिक्स करके हम इसमें डालेंगे, ताकि क्योंकि ये गमले में रहेगा ताकि इसको पोषण मिले। क्योंकि ज़मीन में पौधों को बहुत सारे पोषण मिल जाते हैं, लेकिन गमले में सीमित रहता है। जो आप देंगे वही। दोस्तों जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि अमरूद एप्पल से कहीं भी गुण में कम नहीं है, बल्कि उससे अव्वल ही है। तो एप्पल जब बहुत महंगा रहता है तो हो सकता है कि ना खरीद पाएँ, लेकिन अमरूद तो हर कोई खरीद सकता है। और ख़रीदना क्या, आप लगाइए एक पेड़। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे अमरूद लगे हैं, लेकिन 2 पेड़ मैं और लगा रही हूँ गमले में। मैंने ज़मीन में लगाया है पिछली बार अमरूद, और ज़मीन में बहुत अच्छा ग्रो किया है, लेकिन थोड़ा 2 पौधे हमने गमले में लगाए हैं, क्योंकि हमारे पास दोस्तों ज़मीन अब यहाँ बची नहीं है। ज़मीन तो है लेकिन यहाँ नहीं है हमारे पास। तो पौधे का शौक़ है, लगाना ही है, फ्रूट वाले पौधे भी चाहिए। तो अब हम कुछ पौधे गमले में लगाएंगे और इनको हम रखेंगे नीचे। अभी हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे, देखते हैं आगे क्या करेंगे, लेकिन अभी ये नीचे ही रहेंगे। ये साइड में जो जगह है ना, यहीं पर इनको हम लाइन से रखेंगे। तो दोस्तों आज हम उगाए ढेर सारे फल वाले पौधे। आपने देखा, कई दिन से हम उगा रहे हैं, लेकिन आज हम 3:30 बजे उठकर ढेर सारा काम किया। ढेर सारे हमने पौधे उगाए, वो भी फल वाले। देखिए एक लाइन से हमने ये फल वाले पौधे उगाए, और कुछ घर के बाहर भी उगाए, और कुछ हम अपनी बोगनवेलिया जो हम कलम से तैयार कर रहे हैं उनको भी हमने सही पॉट दिया, क्योंकि इनको हम ऐसे ज़मीन में ही कलम तो ज़मीन में ही उगा रहे थे हम, तो इनको अभी हमने सही जगह दिया है। देखिए तो हमने किया ढेर सारा काम। दोस्तों ये बोगनवेलिया की जड़ से हमने इसको बनाया है, ये ग्राफ्ट किया है 4 कलर का। तो इसको भी आज हमने ज़मीन से उखाड़कर एक छोटे से पॉट में लगाया। दोस्तों देखिए हमारी टोपियारी है 9 o'clock की, कितना सुंदर खिल रही है, और कितने सारे कलर हैं। देखिए इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिख रही है। देखिए ये वाला अभी तैयार हो रहा है, और ये वाला अभी अभी खिलना शुरू हुआ है दोस्तों। क्योंकि पहले हम नीचे लगाए थे तो हमारा चंदू जो है इसको डिस्टर्ब कर देता था। और ये वाली भी टोपियारी हमारी तैयार हो रही है, और इसी तरह से ढेर सारे हमारे बोगनवेलिया। वाओ देखिए कितने सुंदर खिले हैं ना।
आज दोस्तों मुझे छत में आने में लेट हो गया। अब भी मैं छत पर आई हूँ। सुबह से एक बार भी नहीं आई क्योंकि नीचे ढेर सारा काम था, मुझे काम समेटना था। कल जो बारिश हुई ना, उसकी वजह से हमें अपने काम को समेटना था। अपने पौधों को देखिए, एक कलर ये है और इसके नीचे ये कलर है। दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी का ये बोगनवेलिया है। 21 ज्वेल्स वैरायटी इसको बोलते हैं बोगनवेलिया में। ये झड़ता नहीं है, जैसे ये वाले जो है ना तो कुछ दिन में झड़ जाते हैं। ये एक बार खिलने के बाद 3-3 महीने तक ये रह जाता है, फिर इसको आपको कट करना पड़ता है थोड़ा सा, या तो फिर ये झड़ जाता है 3 महीने में। तो ये लगभग 12 महीना इसमें फूल मिलते हैं। 4-5 कलर में आता है, जो कि सारे कलर मेरे पास हैं, सिर्फ वाइट कलर मेरे पास नहीं है इसका। और दोस्तों बहुत ही आसानी से कलम से ये उग जाता है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि ढेर सारे पौधे मैं इसके कलम से तैयार कर रही हूँ। इधर हमारी सब्जियां लगी हुई हैं, देखिए भिंडी वगैरह कितनी अच्छी हो गई है। इधर भी ढेर सारे हमारे फूल लगे हुए हैं, आप देखिए ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ऐसे गुच्छा गुच्छा खिलता है। और आपको मैं एक और ये देखिए, उसी का ही वैरायटी है ये 21 ज्वेल्स का, कैसे गुच्छों में खिला हुआ है आप देखिए। दोस्तों आज मैं ऊपर नहीं आ पाई और आपको अपनी ये छत नहीं दिखा पाई, तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा आपसे बातचीत हो जाएगी। दोस्तों वाइट कलर का भी बहुत सुंदर होता है, और एक बार आप लगाएंगे ना तो इसके फूल ख़त्म ही नहीं होते, ये हर टाइम खिला रहता है। 21 ज्वेल्स वैरायटी में ये भी एक है, देखिए ये अभी खिलना शुरू हुआ है, कितना सुंदर कलर है देखिए, यही है। और भी होगा 21। हाँ दोस्तों पता नहीं क्यों मुझे 21 बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ढेर सारा इसको तैयार कर रही हूँ। ये भी है वही 21 ज्वेल्स। अभी पालक को देखिए दोस्तों, बदली है, कल खूब बारिश हुई है, आज बदली है, लेकिन बहुत उमस भरी बदली है। पौधों को तो फिर भी ठीक ही लग रहा होगा क्योंकि इन्होंने बहुत धूप झेली है। मैं तो अपने परचुलाका को देख के बहुत खुश हो रही हूँ। एक इधर भी खिला है, ये सीढ़ियों के पास है देखिए। और दोस्तों इनकी मैं अभी प्रूनिंग करूँगी कुछ टाइम बाद, थोड़े से खिल लें, इसके बाद ये और ज़्यादा खिलेंगे। और मेरे पास ढेर सारे कलर हैं, आपको ये वाला मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, ये कैच नहीं कर रहा मेरा मोबाइल, ये देखिए। मतलब ये है इसका जो ये लगा है ना हैंडल, इसकी वजह से। तो दोस्तों आइए चलते। दोस्तों एक तितली ना ये रोज़ मेरे यहाँ आती है, 21 में बैठी है, आपको दिखा रही हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे मोबाइल में जूम नहीं हो रहा है, वो उधर चली गई। कितने सुंदर लग रहे हैं ना पौधे। तो दोस्तों हम आ गए अपने ऊपर वाली छत में। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ पौधों के बारे में, कि संसार में 2 प्रकार के पौधे होते हैं, मतलब जिनसे हमें कुछ मिलता है फल वगैरह। तो जैसे प्रथम होता है जो मतलब कि फल देते हैं, जैसे कि आम, अमरूद, और इस श्रेणी में बहुत सारे पौधे आते हैं जो हमें फल देते हैं, मतलब उनके ऊपर फल लगता है। लेकिन दूसरा श्रेणी जो है, जैसे ये जिमीकंद, आपका ये हल्दी, और दिखाती हूँ मैं आपको, अदरक, प्याज, मूंगफली, मतलब मेरा कहने का मतलब कि ऐसे फल जो अपने आप को छिपा कर रखते हैं, जड़ों के नीचे रखते हैं, और ऐसे फल जो ऊपर दिखते हैं, जैसे कि ऊपर फलते हैं, केला भी ऊपर फलता है। तो दोस्तों जो फल ऊपर फलते हैं उनसे हम फल लेने के बाद, हमारे फल लेने के बाद थोड़ा सा देखभाल करने के बाद, खाद पानी देकर उनको हम फिर से तैयार कर लेते हैं दूसरी बार फल देने के लिए। मतलब उनको हम एक बार लगाते हैं और वो लगातार हमको फल देते रहते हैं। लेकिन जो फल अपने मतलब फल को छुपा कर रखते हैं, उनको हम जड़ के साथ खोद लेते हैं और उनका वजूद लगभग एक बार ख़त्म हो जाता है। देखिए जैसे हम अदरक को खोद लिए, ये ख़त्म हो गया, लेकिन आम जो है हमें दोबारा फल देने के लिए तैयार हो जाएगा एक बार फल लेने के बाद। दोस्तों ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी विद्या, धन, शक्ति,
सब कुछ समाज सेवा ये सब में उत्थान में लगाता है तो उसको हर जगह मान सम्मान मिलता है। अपने गुण अपनी कला को लोगों को परोसता है, लोगों को दिखाता है, लोगों को बताता है, लोगों को मोटिवेट करता है, उसको हर जगह पूछा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो अपनी विद्या धन शक्ति सब कुछ स्वार्थी लोग स्वार्थ बस छुपा कर रखते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते, किसी की सहायता नहीं करते, उनको जड़ के साथ खोद लिया जाता है, अर्थात समय रहते उन्हें भुला दिया जाता है। तो दोस्तों प्रकृति हमें बहुत अच्छा संदेश देती है, बहुत अच्छा, मतलब आप सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि जो जो मतलब ऊपर रहते हैं, जो हमें देते हैं, उनको हम जड़ से नहीं खोदते, और जो अपने को छुपा कर रखते हैं उनको हम जड़ से खोद कर उनको ख़त्म कर देते हैं। एक बार तो वो ख़त्म ही हो जाते हैं, दोबारा भले उनको मतलब वो फिर से उगाया जाए, लेकिन एक बार वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आपके पास कुछ है, कुछ अच्छा है, चाहे ज्ञान ही क्यों ना हो, उसको लोगों में बांटिए। छुपा कर रखने से आपके साथ चला जाएगा, वो नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें मेरा इसको थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर दूं। कल बारिश हुई है ना, तो कुछ हमारे ये अडेनियम जो है बाहर आ गए हैं, तो इनको थोड़ा ढकना होगा। दोस्तों कितना बढ़िया अंकुरण हो रहा है, सारे के सारे अडेनियम हमारे अंकुरित हो रहे हैं। ढेर सारे हमारे पास अडेनियम हैं दोस्तों, हजारों अडेनियम हमने बांटा, अभी भी हमारे पास हजारों सीड्स हमने कलेक्ट किए हैं, आपको हमने दिखाया है। कुछ 100-200 इसमें हमने उगाए हैं, और बाकी हजारों अडेनियम हमारे पास अभी भी सुरक्षित हैं। बस उनको मैं आज कल या जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं उनको उगाऊंगी और मैं फिर से बांटूंगी जो भी हमारे घर आएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग मुझे बोलते हैं कि आप मुझे सीड दे दीजिए, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं इनको खुद तैयार करती हूं और मुझे पैसे वैसे की कोई लालच नहीं है दोस्तों कि आपके 100-200 रुपये से मुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे पास 100-200 रुपये में कुछ आता नहीं है, कोई चीज़ें नहीं आती। मैं उनको बेचूंगी नहीं, आपको मैं यूं ही दे दूंगी, लेकिन आपको मेरे घर आना होगा। मैं आपको पौधे भी दे दूंगी और आपको सीड्स भी दे दूंगी, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं किसी को भेज नहीं सकती। मैं हर तरह के सीड्स मेरे घर जो आते हैं मैं उनको देती हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे पास बस टाइम का दिक्कत रहता है। देखिए कितना सुंदर खिला है ना। तो दोस्तों मेरे पास टाइम की दिक्कत रहती है, मैं वो सब नहीं कर सकती, बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकालती हूँ। दोस्तों काम धाम कुछ नहीं है, बस यूं ही बिजी रहती हूँ। क्यों रहती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन व्यस्तता मेरे पास रहती है, तो इसलिए मैं भेज नहीं सकती। घर आने से मैं आपको खूबसूरत खूबसूरत एडिनियम, कितना सुंदर देखिए ये इसके पत्ते भी वेरिकेटेड लग रहे हैं, और ये देखिए इसको ग्राफ्टेड है दोस्तों। ये डबल पेटल तो नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, मैंने ऐसा फूल नहीं देखा है एडेनियम में। तो दोस्तों आज मेरे को टोपियारी भी बनानी है ढेर सारी, जो मैं आपको दिखाऊंगी, एकदम यूनिक, एकदम अलग। बस अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए अपने कुछ पौधे आई हूँ। देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है, तो मैं उसको जब दिखाऊँ, मैं उसका स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। उसका वीडियो नहीं बनाया दोस्तों, क्योंकि रात में हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया, तो रात में हम कर नहीं सकते, क्योंकि रात में अच्छा सूट नहीं होता, अच्छा नहीं आता। देखिए हमारी ये कद्दू किस तरह से उगने शुरू हो गए, इसमें जो भी हमने उगाया था ये बीन्स है, और धीरे धीरे सारा कुछ निकलना शुरू हो रहा है। बाकी जो है तो ये सारी हमारी ये सब्जियां जो है इधर इनमें फूल भी आने लगे दोस्तों। देखिए अभी मतलब कि जून है, और जून में ही हमारी सब्जियों में फूल आने लगे, बेल बरगी सब्जियों में, क्योंकि मैंने इनको बहुत फास्ट लगा दिया था। ये हमारी मिर्चियां हैं, आप भी उठिए, और ढेर सारे सब्जी और पौधे भी। दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि पौधे आप ज़रूर उगाएं। दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, बुरा मत मानिएगा, बड़ा होकर आपका बेटा या हमारा बेटा कैसा निकलेगा, आपका साथ देगा नहीं देगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप पौधे लगाते हैं तो वो देश, समाज, परिवार, आपका घर, सबको बहुत अच्छा रखेगा, और आपको भी बहुत अच्छा रखेगा, आपके यहाँ के वातावरण को भी बहुत अच्छा रखेगा। तो आप किसी के ऊपर भरोसा करें या ना करें, लेकिन अपने उगाए पौधों पर भरोसा करिए दोस्तों। उठिए 2-4 पौधे लगाइए। मैं तो पूरी बरसात लगाऊंगी, आप देखते रहिएगा। आज हमने कितने पौधे लगाए फल वाले, और इसके बाद पूरी बारिश लगाऊंगी, आप देखते रहिएगा। दोस्तों ये है मास्टर भाजी, इसके फूलों को देखिए कितने खूबसूरत हैं। इनको खाया भी जा सकता है और इनको देखा भी जा सकता है।
कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये हमारा सूरजमुखी है। खूब सारे पौधे लगाइए, अपने आसपास के एरिया को हरा भरा कर दीजिए। दोस्तों आप लोग कितने पैसे खर्च करते हैं, आपके बच्चे कितने पैसे खर्च करते हैं, एक दिन आप होटल जाते हैं कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, तो क्या हम 2-4 पौधों में 1000-2000 रुपये खर्च नहीं कर सकते? कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप गरीब भी हैं तो भी इस पर खर्च करिए। ये मतलब कोई अपव्यय नहीं है, मतलब फालतू खर्च नहीं है। ये मतलब आप देशभक्ति सिर्फ ये नहीं है कि आप देश के लिए, मैं तो आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, मेरे लिए देशभक्ति एक अलग लेवल पर है। लेकिन अगर आप देशभक्ति करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अपने देश के लिए आप इस तरह से भी प्यार दिखा सकते हैं, अपने देश के पर्यावरण के लिए सोचकर। दोस्तों देखिए यहाँ भी कितना सुंदर परचुला का खिला हुआ है। तो दोस्तों इतना मैं रोज़ बोलती हूँ आप लोगों को कि मेरा गला दुखने लगता है, लेकिन पता नहीं मेरे को कोई एक कमेंट्स नहीं करता कि हमने भी पौधे उगाए। तो दोस्तों आप वेजिटेबल तो उगाइए, आपकी सेहत को अच्छा रखेंगे और आपको अपने घर में ही ढेर सारी सब्जियाँ मिलेंगी। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप पेड़ भी उगाइए, पौधे भी उगाइए। दोस्तों आप अदरक, हल्दी और जिमीकंद मत बनिए, आप आम बनिए, आप जामुन बनिए बढ़िया रसीली। तो इस तरह से आप बनिए और समाज को आप कुछ दे कर जाइए, ताकि आपका नाम हो। मतलब कम से कम आपको तो संतुष्टि मिलेगी कि आपने कुछ अच्छा किया है। और दोस्तों मैं तो बार बार कहती हूँ कि अगर अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो आप इस तरह के पौधे उगाकर देकर जाइए। बाकी एक कहावत आपने सुना है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। मैं बहुत से ऐसे गरीब परिवारों को जानती हूँ जो मजदूरी करते थे, उनके घर में रहने का ठिकाना नहीं था, लेकिन उनके बच्चे योग्य निकले और आज जो है वो बहुत सुंदर मकान अपने माँ बाप को बना कर दिए। दोस्तों इसको मैं तोड़ लेती हूँ, ये फट गया है देखिए, और ये वाला नहीं फटा है तो इसको बाद में। तो दोस्तों अगर आपका बच्चा योग्य है तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपका बच्चा खुद ही बना लेगा। और अगर अयोग्य है तो आप कितना भी बना कर देंगे, फूंक देगा, उड़ा देगा, या और आपको टॉर्चर भी करेगा पैसों के लिए कि हमको पैसे दो। तो दोस्तों कुछ अच्छा करके जाओ, बच्चों को तो हम पाल ही रहे हैं, 2-4 पौधे भी बच्चे समझ के पाल लीजिए, है कि नहीं। देखिए मैंने इस टोपियारी में धक्का मार दिया। तो दोस्तों खाद भी अपने घर में बनाइए। हमारी ये कंटेनर में खाद बन रही है, नीचे इसमें थोड़ी सी साइड में होल कर दीजिए ताकि इसका गैस निकलता रहे। जो भी गार्बेज, किचन वेस्ट जो भी है 1 लेयर उसको डालिए और 1 लेयर मिट्टी की, हो गई आपकी खाद ढेर सारी। तो आपको कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा और ढेर सारे दोस्तों पौधे उगाइए, वेजिटेबल उगाइए। अभी उगाने का टाइम है। तो आज मैंने बहुत सारा उगाया। आज वेजिटेबल हमने नहीं उगाया, हाँ मैं थोड़े से कद्दू के दाने जरूर डाली थी दूसरे तरह के, जो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मैं मोबाइल लेकर नहीं आई थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। देखिए हमारा ये अपराजिता हमको डबल पेटल की भी मिल गई है और इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है। ऐसे लगता है कि कोई खजाना वजाना मिल गया है। दोस्तों गार्डनर ऐसे ही होते हैं कुछ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना कि मैं किस तरह से उसको बनाऊंगी। दोस्तों तितली देखिए आई है हमारे यहाँ, देखिए सुंदर फूलों में कितनी सुंदर तितलियाँ आ रही हैं। तो चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ जो मैं बनाऊँगी टोपियारी किसकी, जेट प्लांट की। तो आइए चलते हैं, लेकिन अभी बनाते हुए नहीं दिखाऊंगी, उसको हम बनाएंगे शाम को, वो वीडियो आएगा कल। बस आपको हम अभी उसका स्ट्रक्चर दिखा। ये देखिए, ये आपकी आंखों के सामने इतने सारे हमने करेले तोड़े हैं, जबकि पूरे नहीं तोड़े हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से आभार, थैंक यू। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमारे सब्सक्राइबर आप सभी मित्र हमारे 7000 से ऊपर हो गए हैं, तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए जो हमारे मित्र हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।